बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी साबुत मसूर दाल की रेसिपी। साबुत मसूर दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार साबुत मसूर दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने घी ऐड नहीं करना। और साथ ही ऐड कर देंगे मसूर दाल। यहाँ पर मैंने मसूर दाल ले ली है 200 ग्राम, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इन्हें ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसमें से हाफ हम निकाल लेंगे, हाफ से ज़्यादा, और इतने से हम रहने देंगे क्योंकि आगे हमने तड़के में भी यूज़ करना है इन प्याज को, तो इतने से हम रहने देंगे, इतने से हम एक साइड पर रख लेंगे। अब इसी के साथ ही ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ऊपर से ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो घी है ना वो आपने 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि आगे तड़के में हम ऐड करेंगे। वैसे भी घी में जो दालें हैं वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं, तो मैंने घी ऐड किया है। आप भी घी ही ऐड करें। आप एक दफ़ा घी से बनाकर देखें, बहुत ही मज़े की दाल बनती है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे ऑन करके ऊपर से अब हम लगा देंगे कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए हम दाल और जो सारी चीज़ें ऐड की इनको पका लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, दाल को कवर करके रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर, दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें, इतनी ही हमने गलानी है, ज़्यादा नहीं गलानी। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प। यहाँ पर मैंने 5 से 6 दाने इमली के भिगो के रखे थे। अब मैंने इमली के जो दाने हैं वो रिमूव कर लिए हैं और उसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तब तक पका लेंगे जब तक जो इमली का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और इमली का कच्चापन ख़त्म करने के बाद फिर हम तड़का बनाएंगे। ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है, आपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़े की बनती है कि हर कोई बड़े शौक से खाता है और घर में ये बचती ही नहीं, जब भी बनती है सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम दाल को साइड पर करते हैं और इसका जो मज़ेदार सा तड़का है वो बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है और 4 से 5 लौंग हैं, इनको ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 3 साबुत लाल मिर्च। इनको हम क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए।
इन सबको मैंने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है और प्यारी सी खुशबू आने शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे प्याज। जो हमने प्याज बचा के रखे थे वही प्याज हैं, इनको ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। इनको हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर हमने इनको देना है, तब तक के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक हमारे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको अब हमने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चलिए जी, हरी मिर्च को भी 1 मिनट का तक फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और जो तड़का है जल्दी से ऐड करते हैं दाल के अंदर। अब हम गरम गरम तड़के को ऐड करेंगे दाल के अंदर। अब हम तड़के को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल के अंदर। तड़के को मिक्स करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हम दाल को पका लेंगे ताकि जो तड़के का सारा फ्लेवर है वो दाल के अंदर मिक्स हो जाए और दाल हमारी टेस्टफुल तैयार हो। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया है तड़के के अंदर और लास्ट पर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च के अंदर मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसूर दाल साबुत हमारी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितनी ज़बरदस्त मसूर दाल साबुत हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी साबुत मसूर दाल की। साबुत मसूर दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।